और वहीं यूक्रेनी सेना का रूसी आर्मी पर जोरदार अटैक सामने आया है। यूक्रेन के हमले में रूस का सप्लाई बेस तबाह हो गया है। ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी काफिले पर यह बड़ा हमला बोला गया। यूक्रेनी आर्मी ने हमले का ड्रोन वीडियो भी जारी किया है और इस तरह के वीडियोस जारी करके यूक्रेन दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जंग के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी सेनाएं किस तरह से मैदान जंग में डटी हैं और रिटेलिएशन का सिलसिला अभी भी जारी है। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम तरह के अटैक्स जो है वो सामने आ रहे हैं और खास बात यह है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी यूक्रेन की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है वो अपने आप में न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये बताने वाला भी है कि ज़ेलेंस्की के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इससे जुड़े तमाम अहम ग्राफिक्स बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं जंग को और ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं खार्किव। वहां जाकर उन्होंने हौसला अफजाई तो की है, साथ ही साथ अपने ही अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए भी वो नजर आए। लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने ये जो नया वीडियो जारी किया है इस पर जरा हम गौर करेंगे। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर रूस का एक बड़ा सप्लाई बेस था जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है यूक्रेन के हमले में। और यूक्रेन इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है क्योंकि यह बड़ा बेस था। आर्टिलरी स्ट्राइक की गई है यहां पर यूक्रेन की तरफ से और इस पूरे बेस को कर दिया गया है तबाह। तो देखिए कितना जबरदस्त हमला बोला गया है। ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूक्रेन की तरफ से यह हमला हुआ। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 महीने बाद भी ये शक्ति यूक्रेन की ज़ेपोरिजिया के अंदर एक बड़े सैन्य बेस को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, ये क्या बता रही है? सोची समझी रणनीति है क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। तो यदि सप्लाई बेस पर अटैक होकर उसको ध्वस्त किया गया है तो आप समझिए कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो ट्रुप्स को खाना पहुंचना है, रसद पहुंचना है, एम्युनिशन पहुंचना है, दवाई पहुंचना है, वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड ट्रुप्स को जो सप्लाई में इंश्योर करना है उसमें तो गिरावट होगी, तो फाइटिंग पोटेंशियल में गिरावट होगी। तो जो ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ने का, कैप्चर करने का, उसमें गिरावट होगी। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से प्रोफेसर अमिताभ ये जो मजबूती देखने को मिल रही है ये क्या दर्शा रही है? क्योंकि हथियार तो लगातार मिल ही रहे हैं लेकिन यूक्रेन की स्ट्रेटेजी हार्ड हिटिंग है इस वक्त रूस के लिए और रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंच रहा है। देखिए, यूक्रेन को अमेरिकन एड मिलने के बाद एक नया मनोवैज्ञानिक बल मिला है जिसके चलते आर्म्स तो मिले ही हैं और जितनी सप्लाई हो रही है, खासकर $40 बिलियन के नए सप्लाईज के बारे में जिसमें $20 बिलियन US डॉलर जो है सिर्फ आर्मामेंट्स के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन अब पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, क्या रूस पीछे हटने वाला है? नहीं। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो आप अगर देखेंगे तो रूस ने अपने गेंस को कंसोलिडेट किया है। रूस बढ़ता जा रहा है, रूस पीछे नहीं हटा, उसके एरिया बढ़ते जा रहे हैं। खेरसोन में, खार्किव में ये लड़ाई हो रही है। ये खार्किव को बचा पाएंगे कि नहीं यूक्रेनी, ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी है। और जितने भी आर्म्स और आर्मामेंट्स मिलेंगे, अगर यूक्रेनी संख्या कम होती जाएगी सोल्जर्स की, तो वो लड़ाई कितने दिन तक खींचेगी? लेकिन आप ये तो सर कह रहे हैं कि मनोबल बड़ा है यूक्रेन का और ज़ेलेंस्की बार-बार उसका संदेश भी दे रहे हैं। और फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।